नमस्कार किसान भाइयों। आज आप जुड़े हैं मेरे साथ और आज हम बात करने वाले हैं मूंगफली में बोकना या बोकनी या जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार आता है उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि मूंगफली में वैसे तो हम दूसरे जो सकड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं जैसे सामा हो गया या दूसरी किसी भी तरह का जो सीधी पत्ती का जो खरपतवार होता है वो ख़त्म हो जाता है, पर बोकना या बोकनी बहुत ही मुश्किल से जाता है और इमिडाथाइपर से तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। मतलब या कोई अगर शुरुआत में जैसे उगरा हो उस समय छिड़काव हो जाए तो बात अलग है, वरना बहुत मुश्किल से जाता है। तो आज इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आज आप जानेंगे कि किस तरह से हम इसको अच्छी तरह से पूरी जो मूंगफली है उसमें ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मूंगफली में चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार होता है, जो बोकना जिसका विशेषकर हम नाम ले रहे हैं, वो होता है। उसमें क्या होता है कि वो बोकना और मूंगफली की पत्ती लगभग समान होती है या गोल जो आकृति होती है उनकी लगभग सेम होती है। कंपनियां क्या करती है कि किसी भी टेक्निकल को पहले बनाती थी तो उस समय क्या होता था कि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो कंपनियां यह करती थी कि जो चौड़ी पत्ती का जो अगर कोई फसल है अपने खेत में तो वो संकड़ी पत्ती का खरपतवार बनाती थी। मतलब जैसे मक्का में अगर हम कोई स्प्रे करेंगे तो बोकना और ये तो आसानी से चले जाएंगे, पर जो सावा और सीधी पत्ती का जो खरपतवार होता है वह बहुत ही मुश्किल से जाता था। आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी विकसित हो चुकी है और हम चौड़ी पत्ती और संकड़ी पत्ती दोनों की बात करें तो आजकल खरपतवार खत्म होने लग गए हैं, भले ही वो किसी भी फसल में हो। वहीं अगर बात आती है मूंगफली में स्पेशली, तो मूंगफली में इतने दिन हम इमिडाथाइपर का स्प्रे कर रहे थे, तो इमिडाथाइपर से क्या है कि संकड़ी पत्ती और दूसरी तरह के चारे तो जा रहे थे, पर बोकना जो है वह नहीं जा पा रहा था। तो आज हमने इसी के लिए ये वीडियो बनाया है कि बोकने को ख़त्म करने के लिए कौन सी दवा है जिसका हम छिड़काव करें। तो इसमें दवा की अगर मैं बात करूं तो आप वीडियो के साइड में देख पा रहे होंगे या अभी जस्ट आपके सामने एक आ जाएगी क्लिप। उसमें हम पहली दवा जो मेन दवा है उसका नाम बताते हैं, तो बासफ कंपनी की BASF कंपनी की ओडिसी आती है। ओडिसी का अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो बोकने की जो समस्या है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे आप मेरे पीछे जो ये प्लॉट है या जिस खेत में मैं अभी खड़ा हूँ उसमें आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि बोकना बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मोथा घास ज़रूर दिख रही है और मोथा घास को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसको हम किसी एक दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, पर इसमें बोकना वगैरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बल्कि बोकने का जो पत्ता होता है वह बिल्कुल जो हमारी मूंगफली होती है उसी तरह में होता है। जिसके कारण क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक बोकने का ये बताता हूँ, ये आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे और मैं जो अपनी वीडियो चल रही है उसमें ऐड कर दूंगा कि बोकना किस तरह का होता है। ये इस तरह का होता है। तो ये मतलब बहुत ही रेयर चांस में मेरे को देखने पे मिल रहा है इस खेत में, वरना मूंगफली का जो खेत होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बोकना देखने को मिलता है और ये ज़्यादा हार्मफुल भी रहता है किसी भी फसल के लिए। तो हमने ओडिसी का किस तरह से छिड़काव किया अगर इसकी बात करें तो ओडिसी का हमारे 40 ग्राम का एक पैकेट आता है, वो लगभग 1000 से 1050 के बीच में आ जाता है। इसका हमारे को लगभग 2.5 से 3 बीघा, अगर छोटा चारा है तो 3 बीघा में, या और कम है तो लगभग 2 बीघा में हमारे को इसको स्प्रे करना है। डोज बढ़ जाएगी तो चारा अगर बड़ा है तो उसमें यूज़ ले सकते हैं, और छोटा है अगर चारा या खरपतवार तो उसमें हमारे को डोज थोड़ी मतलब कम करके या जो टंकी की मात्रा है वो बढ़ाकर स्प्रे करनी है। कभी भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके कोई भी खरपतवार नाशी या हर्बिसाइड जब भी आप छिड़काव कर रहे हैं बच जाता है तो डबल स्प्रे नहीं करना है, वरना आपकी जो फसल है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फसल बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, पर फसल 10 से 15 दिन पीछे हो जाएगी आपकी जो प्रॉपर जो ग्रोथ है उससे। तो ओडिसी का हमने स्प्रे किया था। ओडिसी का 40 ग्राम का पैकेट आता है, ये मैंने नॉर्मल बता दिया, प्राइस इसकी बता दी और रिज़ल्ट आपके सामने है। मोथा घास के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि मोथा घास क्या होता है कि एक और जैसे मैं मोथा घास का एक पौधा निकाल लेता हूँ। ये तो मोथा घास के लिए क्या होता है, जैसे ये मोथा घास है, इसमें क्या होता है, ये गिठान बनाकर चलता है, नीचे इसकी गिठान है और बहुत सी बार ये जैसे हम बात करें तो 3-3, 4-4 इंच तक इसकी जड़ अंदर रहती है। तो ऊपर से भले ये 1-2 दवा आती है उससे सूख सकता है, पर वापस थोड़े दिनों बाद ये फूट जाता है। तो इसके लिए एक बार और हम कोई वीडियो बना के उसमें कवर करेंगे, मैंने पहले बताया है आपको। तो कुछ 2-3 चीज़ें का मेन ध्यान रखें। एक तो आप स्प्रे करेंगे उससे पहले खाना वाना अच्छी तरह से खाकर स्प्रे करें, भूखे पेट ये स्प्रे नहीं करना है। दूसरी चीज़, शाम के समय ये स्प्रे करना है ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा मिले आपको। तीसरी चीज़, आपको जो ये दवा वगैरह जिसका भी छिड़काव करते हैं उस समय आपको मुंह पर बांध कर ही कोई भी कपड़ा या कुछ भी चीज़ मुंह पर बांध कर ही स्प्रे करना है।
लगता है नॉर्मल लोगों को कि नहीं कुछ नहीं होता है या ऐसा कुछ, पर मेरा ये पूरा मैं आपको कंफर्म होके बता रहा हूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट आपके अगर मुंह खुला है, मुंह के अंदर चला जाता है तो फिर देखने को मिलेगा। तो इसकी आपको ध्यान रखना है। और ओडिसी का आप स्प्रे करेंगे, ओडिसी में क्या होता है, अगर मैं ओडिसी का जो पैकेट आता है उसकी अगर बात करूँ तो ये जैसे मैंने अभी, तो ओडिसी का जो पैकेट आता है अगर उसकी हम बात करें तो ओडिसी में एक तो ये आएगा पैकेट के अंदर, ठीक है, जो मेन जो आपने सोल्ट है इसमें है, या जो मेन टेक्निकल है इसी जो छोटी डिब्बी है इसके अंदर है। इसके अंदर क्या क्या है, एक तो इमिजा थाइपर 35% में है, जो दूसरी जो इमिजा थाइपर आती है उसमें 10% आता है। वहीं इसके साथ है इमिजा मोक्स भी 35% है। तो इन दोनों के जो साथ में जो टेक्निकल है, इसी के कारण ये बोखना जो है या जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है वह आसानी से ख़त्म हो पा रहा है। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि एक तो 10% है और एक 35% है, तो साफ साफ है कि डोज थोड़ा बढ़ चुका है। इसके साथ एक डिब्बा जो और आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो ये जैसे एक और है आउटराइट नाम से, तो ये केवल एक चिपकू का काम करता है, या जो एक गोंद का जो काम करता है, जो पत्तियों पे जो खरपतवार है उसके चिपक जाता है अच्छी तरह से, उसका काम करता है। ये तो पूरा उसके साथ डलेगा। तो इसमें मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बता दी है, किस तरह का डिब्बा आता है, किस तरह से हम इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं, कितने रुपए में पड़ेगा, क्या डोज़ है, और अगर इसकी आप प्रॉपर तरीके से अगर इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और भी इससे कुछ जुड़ा हुआ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें और हमारे जो भारतीय किसान हैं उनका फ़ायदा होता रहे। जय हिंद, जय भारत।